नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल संपन्न हुए 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का परिणाम आना शुरू हो चुका है। 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव हुआ, लेकिन पूरे देश की नजर लगी हुई है बीएमसी के फाइनल चुनावी आंकड़े पर, परिणाम के आंकड़े पर। लेकिन जो अब तक प्राप्त आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का अगर हम विश्लेषण करें तो एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है मित्रों, वो ये है कि दक्षिण भारत के लोगों ने पहली बार बीएमसी के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में दक्षिण भारतीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पक्ष में भारी मतदान किया है। मित्रों, जैसा मैंने बताया, 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव कल संपन्न हुआ है, ठीक है, जिसमें बीएमसी के अलावे छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, बसई बिरार, कल्याण, डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिपरी चिंचवाड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभनी, मीरा भयंदर, नांदेड़, बघाला, पनवेल, भिवंडी, निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली, मिराज कुपवार, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी। लेकिन पूरे देश की नजर लगी हुई है बीएमसी के चुनाव पर। और बीएमसी के चुनाव के बारे में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं मित्रों, उनमें दक्षिण भारतीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया है और ऐसा मुंबई के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मित्रों, महाराष्ट्र वह राज्य है जहां पर कि दक्षिण भारतीय मतदाता प्रायः कांग्रेस पार्टी के समर्थक हुआ करते थे। चूंकि कारण था वहां मुंबई में विशेष रूप से शिवसेना एक बड़ी ताकत लगभग 40 वर्षों से कह सकते हैं आप, इतनी बड़ी ताकत है कि 25 वर्षों से लगातार बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना के ही महापौर चुने जाते हैं। यह बात सच है कि शिवसेना को आज तक अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला। सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा उसका 103 पार्षदों का रहा, लेकिन इतना तय है कि शिवसेना का ही महापौर रहा, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रहा। और शिवसेना का जन्म हुआ था क्यों? लुंगी भगाओ, पुंगी बजाओ, यही आंदोलन था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जब स्थापना किया था तो पहला आंदोलन शिवसैनिकों का था दक्षिण भारतीयों के खिलाफ। अभी इसी चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का फायर ब्रांड दक्षिण भारत का नेता के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, एक्स पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं कर्नाटक कैडर के 2011 बैच के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब मुंबई में चुनाव प्रचार किया तो एक बयान दिया के अन्नामलाई ने, और उस बयान ने दक्षिण भारतीयों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस प्रकार किया है, उसका गवाह है ये आंकड़ा। मुंबई में अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 61% दक्षिण भारतीय आबादी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। 61%, आप अनुमान लगा सकते हैं। आज भी देश के बड़े चेहरे दक्षिण भारत से अगर देखेंगे तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी में अधिक है। बीजेपी में अगर बड़े चेहरों में देखेंगे तो दो नाम आप कह सकते हैं, एक निर्मला सीतारमण, दूसरा एस जयशंकर, और ये दोनों कोई भी पब्लिक फिगर नहीं रहे, कभी भी पब्लिक फिगर नहीं रहे। वही कांग्रेस पार्टी में कई नेता ऐसे हैं, केसी वेणुगोपाल हो केरल से, उसके अलावे आप देख लीजिए जिस प्रकार से तमिलनाडु से पी चिदम्बरम है, और तमिल आबादी बहुत बड़ी आबादी है। केरल और तमिलनाडु के लोगों की सबसे बड़ी आबादी है मुंबई में, दक्षिण भारत के राज्यों से। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है वहां। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, केवल एक कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाबी पाई है। इसके बावजूद 61% दक्षिण भारतीय मतदाताओं का समर्थन बीजेपी को मिलना इस चुनाव में इस बात का प्रतीक है कि अन्नामलाई
का जो चुनाव अभियान रहा, जिन मुद्दों को अन्नामलाई ने उठाया, उसका बड़ी भूमिका रही और प्रतिक्रिया भी हुई। अन्नामलाई को रसमलाई के रूप पे राज ठाकरे ने एक तरह से ताना मारा और उस पर बड़े ऐसे बयान दिए जिसकी चर्चा करना भी जो है सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राज ठाकरे ने किया उत्तर भारतीयों के लिए, दक्षिण भारतीयों के लिए, गैर मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, जिसकी चर्चा भी हम सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम सोशल मीडिया पर, जिनका इस्तेमाल राज ठाकरे ने किया। क्या कहा था अन्नामलाई ने, क्या गलत कहा था? अन्नामलाई ने केवल यह कहा था कि मुंबई केवल मराठों का नहीं है। मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, पूरे भारत के लोगों का है, भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। क्या गलत कहा था अन्नामलाई ने? और इसका नुकसान हुआ शिवसेना को, इसका नुकसान हुआ राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स को, और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। वैसे भी के अन्नामलाई की जो छवि निकल कर आई है वो एक ईमानदार, एक कड़क, एक दिलेर पुलिस अधिकारी की छवि तो पहले से थी, साथ साथ बेबाक वक्ता, राजनीतिक छल कपट से दूर एक ऐसी छवि अन्नामलाई ने बनाई है तमिलनाडु की राजनीति में, और उसी छवि को लेकर वो मुंबई में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला बताने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़े गवाह हैं। 61% मतदाता दक्षिण भारतीय लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, शिवसेना के पक्ष में 21% दक्षिण भारतीय लोगों ने वोट डाला। और माना यह जाता है कि इन 21% में बड़ी आबादी ऐसी है जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। तो बीजेपी के मुकाबले वहां चूंकि अधिकतर सीटों पे मुकाबले में कांग्रेस के बदले शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी थी, इसीलिए 21% दक्षिण भारतीयों ने शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मात्र 8% ईसाई मतदाताओं ने, दक्षिण भारतीय मतदाताओं ने वोट डाला। आप क्या सोचते हैं, क्यों हुआ ऐसा परिवर्तन? किस बात का संकेत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे कि बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।